सेमू, यार मैंने तेरे को अपना बायोडाटा दिया था, क्या हुआ उसका? मतलब नौकरी वोकरी का कुछ? श्रीनिवास, उसे आजकल सीवी या प्रोफाइल कहते हैं, बायोडाटा नहीं। और वैसे भी जॉब मार्केट बहुत टाइट है, लोगों के इतने हाई फाई और मॉडर्न प्रोफाइल घूम रहे हैं मार्केट में, उसके आगे तुम्हारा प्रोफाइल तो। वैसे भी हम लोगों की उम्र हो चुकी है, ऐसे में कोई हमें क्यों काम देगा? अरे मैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरी उम्र बढ़ रही है, पर काम करने का जज्बा तो वही है ना पुराना। इतने साल का अनुभव है, जरूरत है, जिद है काम करने की। तो वो सब तो ठीक है श्रीनिवास, लेकिन तुम भी जानते हो कोई भी कंपनी जवान आदमी को ही काम देना चाहेगी, ये स्वाभाविक है, इसलिए ज्यादा उम्मीद मत रखना। अरे पर कुछ ना कुछ तो करना होगा ना सेमू, बात समझ यार। ऐसे कितने दिनों तक हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा खाली? पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना, काम तो करना पड़ेगा। मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, पर घर के। राजू, हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। जब मुझे जरूरत पड़ी थी तो तुम मेरे साथ खड़े थे ना, पर जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मेरा हक है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूं। तो फिर कैसी दोस्ती अगर मैं ना साथ दूं तो? इससे ना काम नहीं चलने वाला है। तुम उठक बैठक लगाओ और जब तक मैं ना बोलूं ना, रुकना मत। चलो। ए चंपा, माफ कर देना बेचारी को। अच्छा जी मैं हारी चलूं, मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल। हाँ तो अलग ही गुटुर गुट चल रहा है। अच्छा जी मैं हारी चलूं, मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना। रुक जाओ। क्यों? ठीक है। मेरे लिए? तुम कहाँ चले गए थे? तो बता कर जाते ना। साफ साफ रहे। हमें तो अपनी राधिका बिटिया के लिए बिल्कुल तुम्हारे जैसा लड़का चाहिए। अब क्या बोले, इधर ओजी लड़का तैयार है और जे डुप्लीकेट माल की डिमांड कर रही हैं। अरे लड़का तो सहरा बांध कर तैयार बैठा है, बस इशारा कीजिए और फट से घोड़े पे बैठकर आ जाएगा। है जानकी, तुम अगर होती ना अवेलेबल तो हम तो झट से तैयार हो जाते। ए तुमका किसी का होने ही नहीं देते, हम बता रहे हैं। चुप शैतान कहीं का। अरे हटना। रेवती, ये वीर और दादी का एकदम निराला रिश्ता है। इनका कुछ अलग चलता ही रहता है। पर सच में बेटा, जैसे तुम्हारी माँ परेशान है तुम्हारी शादी के लिए, वैसे मैं भी राधिका के लिए परेशान हूँ। तुम तो जानते हो उसने कितना कुछ झेला है। बस एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, उसका जीवन संवर जाएगा। वैसे क्या की हमारी नजर में एक लड़का तो है। अच्छा। अच्छा? हाँ? लो कर लो बात। बगल में छोरा और नगर में ढिंडोरा, अभी तक बताया क्यों नहीं? हाँ। अफसोस, वो लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर हाँ। घर बार बहुत टॉप है। हाँ, मिलनसार है, मजेदार है। बस एक ही चीज है, क्या? राधिका जी से उम्र में थोड़ा छोटा है। राधिका से उम्र में छोटा कैसे चलेगा वीर? अब लक्ष्मी देख, आजकल के जमाने में भला उम्र के फर्क को कौन देखता है? बस दोनों के गुण मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात, दिल साफ होना चाहिए। हाँ, दिल साफ होना चाहिए। ए दादी, तुम्हारी हमारी सोच कितनी मेल खाती। हम जानते थे तुम यही कहोगी। और काकी,
आप भी तो कहती थी कि मनपसंद के रिश्ते हम उम्र बनने में समय नहीं लेते, है ना? मेरी सब बातें याद रखते हो। क्या नहीं याद रखेंगे? क्यों गुड़िया? आए? लक्ष्मी, जी आप, मैं रेडी हूँ, बस पर्स लेकर आती हूँ। काका चरण स्पर्श का। अरे खुश। दोनों साथ आए, यही सही मौका है दोनों को इम्प्रेस करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या कर रहे हो? उठो 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 उठो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जगह और कोई होता तो वो भी यही करता। तुम अपने पापा पे ध्यान दो बस, ठीक है बेटा? थैंक यू अंकल। थैंक यू आंटी। तो अव्वल दर्जे के मैकेनिक निकले। हाँ, इतने अच्छे से रिक्शा चला ली। अच्छे से? जब चला रहा था तब मुझे ही मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरी क्या हालत हो रही है। हाँ लेकिन एक बात है, आज पता लग गया कि मैं ऑटो चला सकता हूँ। अच्छा चले आप। एक काम करो ना, तुम निकलो घर, मैं थोड़ी देर यहीं रुकता हूँ, शायद इनको जरूरत हो, ठीक है ना? फिर ये सिचुएशन देख के मैं बैंक चला जाऊंगा, केवाईसी का काम खत्म कर लूंगा, फिर घर आ जाऊंगा। और अगर तुम्हारी जरूरत हुई तो फिर किसी और दिन चल लेंगे बैंक। ठीक रहेगा। वैसे भी निया घर पे अकेली और रेवती सारा काम कर रही होगी। मैं चलती हूँ, आप ध्यान से आना। हाँ? मैं बाहर तक छोड़ दूँ, मैं आता हूँ बेटा। हाँ?